संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग ही एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तन धरी सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। उदय अस्त की बात कहे तो सबका किया विवेका। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में इस संसार का फैसला दे रहे हैं। जो मनुष्य तन धारण करके आया है, कहते साहिब मैंने यहां कोई सुखी नहीं देखा। जो देखा सो दुखिया। कोई धन दुखी, कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, दुखिया ही पाए। उदय अस्त की बात कहे तो साहिब कहते हैं जहां से सूर्य उदय होता है, जहां जाकर छिपता है। मैंने वहां तक का देख लिया। कह रहे साहिब यहां कोई सुखी नहीं पाया। क्यों नहीं पाया? यह संसार दुखों का घर है। सुख तो ढूंढते हैं हम। जैसे शादी कर ले सुखी होंगे, करी शादी। जी बाल बच्चे पैदा हो जाएं हमारे, हम सुखी होंगे, हो गए पैदा। जी हमारे बच्चे जवान हो जाएं, शिक्षित हो जाएं, नौकरी पे लग जाएं, वो भी हो गया। फिर सोचा सुख मिलेगा, उनकी शादियां कर दें, उनकी शादी भी कर दी। उनके मकानात बना दें, मकान भी बना दिए हमने। सुख ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है। और दोनों पति पत्नी वृद्ध हुए पाए, 65 साल के हो गए, पोता पोती
धोता धोती होने तक 60 वर्ष के हो गए। सुख ढूंढ रहे हैं, अब सुख नहीं मिल रहा है, वृद्धा अवस्था वाली बीमारियां आ जाती हैं। कम दिखना, दांतों का निकल जाना, कमर का झुकना, घुटनों में दर्द और अन्य बीमारियां भी। जो बच्चे पैदा किए थे, जो बेटे रूप में, बहू रूप में जो हमारे घर में बैठे हैं, उनमें किसी छोटी छोटी बातों पे विवाद होता है, कहासुनी होती है, बीच में माता पिता को लेते हैं, वो झगड़ा कहासुनी हर रोज होने लगती है घरों में। धन इकट्ठा कर लिया, सुख मिलेगा। धन ज्यादा कर लिया, डकैत घूमने लग गए मकान के चारों ओर। डकैती का पूरा भय है, चोरों का भय है। जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी बनाएंगे, उसकी रखवाली, उसकी इन्वेस्टमेंट, उसके ब्याज संभालना, उनका नफा नुकसान संभालना, उनकी सुरक्षा करना, उतना ही बड़ा कार्य बन जाता है। और फिर चिंता रहने लगती है धनवान को, फिर टेंशन हो जाती है, नींद नहीं आती है, नींद नहीं आने की बीमारी बनती है। ज्यादा दूर तक धन जायदाद फैली हुई है, कहीं न कहीं से झगड़े आने लगते हैं, उनको संभालना पड़ता है, चिंताएं आ रही है। धन तो आया, परिवार भी बना, मकानात भी बने, जितना भी बना लिया हमने, फिर सुख तो नहीं आया। नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो सत्य नाम आधारा। गुरु नानक जी महाराज अमरलोक के संत हुए हैं, उन्होंने जगत का फैसला दे दिया है। नानक दुखिया सब संसारा, ये सारा संसार दुखों से भरा पड़ा है। सुखिया सोई जो सत्य नाम अधारा, जो सत्य नाम को जानकर सत्य नाम की भक्ति करता है, जो भी, चाहे सेठ है, चाहे गरीब है, चाहे अधिकारी है, चाहे कर्मचारी है, जो भी है, जो सत्य नाम का सिमरण करता है, वह सुखी हो सकता है। परमात्मा के सच्चे नाम में सुख है। संसार की प्राप्तियों में सुख नहीं मिलता। संतों ने खूब चेताया, हे मनुष्य, प्रभु भक्ति करने को तन मिला है, बाकी तनों में भक्ति नहीं होती। 184 के जीव हैं, वो गुलाम योनियां हैं, भोग योनियां हैं। भक्ति कर्म वहां नहीं होता, केवल मनुष्य तन में होता है। और मनुष्य क्या कहता है, आज तो फुर्सत नहीं है, भक्ति करने की आगे देखूंगा, जवानी चली जा रही है, वृद्धावस्था आ रही है, शक्ति छिन रही है, कमजोरी आ रही है। जब शक्तिवान थे हम तब नहीं कर पाए, फिर कमजोरी में कैसे कर लेंगे हम। तीनों काम जवानी के हैं, गृहस्थी भी जवानों की, युद्ध फौज में भर्ती होके लड़ाइयां लड़नी भी जवानों की हैं, और भक्ति भी जवानों की है। साथ साथ गृहस्थी के कार्य करते करते
भेद जान के भक्ति करते चलें, फिर जन्म सफल हो जाएगा। नहीं तो श्वासों की पूंजी लुट रही है, 9 द्वारों में श्वास खर्च हो रहे हैं। श्वासों की ऐसी पूंजी है जिसकी कोई दुकान नहीं संसार में, जहां से श्वास मोल ले लेंगे। अगर ऐसा होता, राजा महाराजा सेठ साहूकार तो कभी नहीं मरते, वो मोल लेते रहते। ऐसा है ही नहीं, गिनती के श्वास मिले हैं। 21,600 श्वास 24 घंटे में हम खर्च जाते हैं। जब खजाना खत्म हो जाएगा श्वासों का, मांगने से भी नहीं मिलेंगे ये। जब मौत आती है, यमदूत आते हैं, आत्मा कहती है जी 1 दिन दे दो, नहीं मिलेगा। जी 1 घंटा दे दो, मैं बताया हूं घर वालों को सारी बात, नहीं मिलेगा। जी 5 मिनट तो दे दो, 5 मिनट भी नहीं देते वो हमारे को। वैसे तो सारा गया, बाद में 5 मिनट श्वास नहीं मिलने जा रहे हमारे को, और बाकी बिना गिनती के गए, सारे गए। तब पता चलता है जब मौत आती है, कितने कीमती श्वास गए हमारे। हाँ, हरिदास जी महाराज की श्री वाणी आ रही है, हरियाणवी भाषा में है भजन, बड़ा आसान है। उसको ले रहे हैं, वह अपनी श्री वाणी में फरमाते हैं। सोवन वाले जागरे, तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से। सोवन वाले जागरे, तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से। साहूकार की बरते पूंजी, साहूकार की बरते पूंजी, खुले पड़े तेरे ताला कुंजी, खुले पड़े तेरे ताला कुंजी। चोर रहे तेरे लाग रे, चोर रहे तेरे लाग रे, तेरा माल लुटे से, तेरी गांठ कटे से। सोवन वाले जागरे, तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से। साहूकार का आवे हलकारा, साहूकार का आवे हलकारा, मूल ब्याज देना हो सारा, मूल ब्याज देना हो सारा। डिग्री आवे निर्भाग रे, डिग्री आवे निर्भाग रे, एक दिन रोज घटे से, तेरी गांठ कटे से। सोवन वाले जागरे, तेरी गांठ कटे से, तेरी गांठ कटे से। उनका कहिए भरपूर खजाना, उनका कहिए भरपूर खजाना, धर्म नीति से धन कमाना, धर्म नीति से धन कमाना। कटे 84 लाग रे, कटे 84 लाग रे,
जब भेद पटै से तेरी गांठ कटै से सोण वाले जागरे तेरी गांठ कटै से तेरी गांठ कटै से हरिदास कहे बुद्धि छोटी हरिदास कहे बुद्धि छोटी क्यों ना सीखो ज्ञान कसोटी क्यों न सीखो ज्ञान कसोटी टोले संत सुजान रे टोले संत सुजान रे जहाँ हरि प्रेम बटै से तेरी गांठ कटै से सोवण वाले जागरे तेरी गांठ कटै से तेरी गांठ कटै से हरिदास जी महाराज की श्री वाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको करते हैं, इसका अनुवाद कर लेते हैं। सोवन वाले जागरे, कौन सो रहा है? मनुष्य अज्ञान निंद्रा में सो रहा है। जग तो रहा है लेकिन अज्ञान निंद्रा में जगा हुआ भी सोया हुआ ये क्यों? इसको अपना लाभ नजर नहीं आ रहा। जिन प्राप्तियों में लाभ ढूंढ रहा है वहां लाभ इसका है नहीं, वहां तो श्वास खर्च हो रहे हैं, बदले में माया आ रही है। अनाज माया, सब्जियां माया, मकान माया, पद माया, सारा सामान दुकान में भरा माया, परिवार माया, सारा का सारा माया ले रहा है ये। और मौत पे छूट जाने वाली सारी चीजें, सब छूट जाता है। जाने वाले की, दादाजी की, पिताजी की हाथ में अंगूठी सोने की रही, निकाल लेते हैं। निकाल लो जी, जी अंगूठी बड़ी प्रिय थी जी, ये नहीं जाएगी। सनातनी है, दाह संस्कार करेंगे लकड़ियों में, ये तो राख में रह जाएगी जी। एक छल्ला सोने का नहीं जाता, चांदी का नहीं जाता, कोई नोट करेंसी नोट नहीं जाता, परिवार का कोई साथ नहीं जाता। फिर फैसला तो बहुत देर में हो रहा है, मौत पे। अगर पहले पता चल जाए इसको कि फला दिन को मौत आनी है, तो कुछ न कुछ जागृति आए, डर लगे, परमात्मा याद आए, पर भक्ति में जुड़ जाएगा। ये सुनना है, हमें पता चल जाए बाढ़ आ रही है, न तो मकान उठा सकते हम वहां से, न सामान उठा सकते, ताले में, तिजोरी में जेवरात हैं, पैसे हैं, कुछ महंगे कपड़े हैं, कहेंगे ना एक दो टैक्सी, एक दो बैग ले लो और निकल लो। जान बचानी मुश्किल हो रही है। देखो थोड़ा टाइम मिला के बाढ़ आने वाली है, घर भी गए, हम भी जाएंगे, जल्दी भागो, थोड़ा सामान तो लेके भाग लेंगे, एक बैग में, एक टैक्सी में, हाँ निकल जाएंगे भाग के। अरे मौत आ रही है, एक भी जेवर, एक भी चीज कुछ लेने देती इसको, सब रोक देती। किसको बताएगी? दुख बहुत ज्यादा है, आंखें बंद, कान बंद और जबान बंद, न बता सकते, न देख सकते, न सुन सकते। ऐसा फैसला हो रहा है कि दुख भी हो रहा है और सब छूट भी रहा है। हरियाणा में कहावत है,
ठाड़ा मारे, रोने भी ना दे। यम के दूत करते इस आत्मा के साथ, पिटाई भी करते हैं और सब छुड़वा भी लेते हैं और बताने भी नहीं देते किसी को। अजीबो गरीब दास्तां है इसकी। सोवन वाले जाग रे तेरी गांठ कटे से। गठरी में क्या होता है? धन। क्या होता है? अरे गठरी में धन होता है। समासों की गठरी है अपने पास। संत जी कह रहे हैं तेरी गठरी कटन लग रही है, चोर लूट रहे हैं। 5 चोर हैं, एक चोर नहीं है हमारे इस बिल्डिंग में, हमारे शरीर रूपी बिल्डिंग में बहुत बड़ा किला है हमारा। ये शरीर किला है, बहुत बड़ा महल है ये।